झारखंड में बोलने वाला कैंडिडेट बना मुख्य बधिर कैटेगरी में टीचर। सीएम हेमंत ने 12 को ही पीजीटी शिक्षकों को दिया ज्वाइनिंग लेटर। बीजेपी ने उठाए सवाल। शुक्रवार को रांची का प्रभात तारा मैदान 1500 पीजीटी शिक्षकों की ज्वाइनिंग लेटर मिलने का गवाह बना। पीजीटी शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया है। उन्होंने 24 उम्मीदवारों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया, जबकि अन्य को विभाग की ओर से बांटा गया है। जिन उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उनके चयन प्रक्रिया पर पहले से सवाल खड़े हैं। इस चयन प्रक्रिया में धांधली के सबूत भी सामने आए हैं। अब जब नियुक्ति पत्र बांटा जा चुका है, तब इसमें एक उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है, जिसे मुख्य बधिर श्रेणी में शिक्षक बनाया गया है। विभाग की ओर से जारी फाइनल लिस्ट में भी उसका नाम है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर सांसद ढुल्लू महतो पर केस दर्ज। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मामले की गंभीरता को लेते हुए धनबाद डीसी और झारखंड पुलिस को निर्देश दिया कि मामले का त्वरित संज्ञान ले, जांच करने के उपरांत दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे एवं सूचना दे। साथ ही उस परिवार की हर संभव मदद करना सुनिश्चित करे। इस मामले में धनबाद के बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर सांसद ढुल्लू महतो, अजय गोराई, रामेश्वर साव, केदार यादव, आनंद शर्मा, बसंत राय उर्फ बूढ़ा राय, भोला राय, प्रेम महतो, नागेंद्र प्रजापति, डम्पी मंडल, सुभाष सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। झारखंड में 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जेडीयू। एनडीए के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। झारखंड में संगठनात्मक रूप से कमजोर जदयू एनडीए के भरोसे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही संगठन को मजबूत करने में जुटा झारखंड की जदयू इकाई ने 15 जुलाई तक अपने केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव लड़ने योग्य विधानसभा क्षेत्र की सूची भेजने का निर्णय लिया है। झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर 13 जुलाई को रांची के स्वागतम हॉल में पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई। प्रदेश अध्यक्ष हीरू महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में झारखंड जदयू ने कहा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लिया है। मुहर्रम में बाइकर्स गैंग व हुड़दंगियों पर रहेगी कड़ी नजर। मुहर्रम को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक शनिवार को रविंद्र भवन सावा सागर में हुई है, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के अलावा विभिन्न मुहर्रम समिति के लाइसेंसधारी मौजूद रहे। उपायुक्त एसएसपी समेत जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी अखाड़ा कमेटियों की ओर से रखी गई समस्याओं को सुना गया। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने भी विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की बात कही है। उपायुक्त ने सभी अखाड़ा समितियों से कहा कि निर्धारित रूट से ही जुलूस निकाले जाएंगे, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पुलिस पदाधिकारियों से कहा गया कि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, उसका पहले ही सत्यापन कर ले। क्लर्क और स्टेनोग्राफर पदों पर 864 नौकरियां, 12वीं पास के लिए निकली भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे हैं। सरकारी नौकरी के इच्छुक 12वीं पास युवा इसके लिए 10 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। वहीं आवेदन फॉर्म में करेक्शन 18 से 20 अगस्त के बीच किया जा सकेगा। इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट jssc.in पर जाकर करना है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई योजना के फर्जी फॉर्म, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर वीडियो सीईओ को कार्यवाही का निर्देश। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के फर्जी फॉर्म के जरिए की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। जिला प्रशासन इन धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन में विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि कई माध्यमों से जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सरकारी योजना के लिए फॉर्म भरने और जमा करने के लिए अवैध रूप से राशि वसूल रहे हैं। यह गतिविधि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से प्रकाश में आई है। सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए अभी तक कोई आधिकारिक फॉर्म विभाग द्वारा जारी या जिला द्वारा वितरित नहीं किया गया है। केवल विभागीय संकल्प अधिसूचना प्राप्त हुई है। मामला प्रकाश में आने के बाद सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। तस्करी के लिए बंगाल जा रहा मवेशी लदा ट्रक जब्त, चालक फरार। गिरिडीह के देवरी थाना पुलिस ने शनिवार को वाहन जांच अभियान के दौरान सुखल जोरिया मोड़ पर मवेशी लोड मालवाहक गाड़ी को जब्त किया है।
वहीं चालकर फरार होने में सफल रहा। मवेशी लोड ट्रक बिहार के जमुई के चकाई की ओर से देवरी की ओर जा रहा था। पुलिस को देखने के बाद ट्रक चालक कुछ दूर पहुंचते ही ट्रक को खड़ा कर फरार हो गया, लेकिन ट्रक में 26 दुधारू गोवंश के साथ 2 बैल भी थे और गोवंश तस्कर क्रूरता के साथ उसे ट्रक में लोड कर तस्करी के लिए बंगाल पहुंचाने के प्रयास में थे। इस दौरान देवरी पुलिस ने ट्रक से सारे मवेशियों को मुक्त कराया और गौशाला भेज दिया। पुलिस महकमे में जल्द होगा फेरबदल, आधा दर्जन एसपी को बदलने की तैयारी। झारखंड पुलिस में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के फेरबदल किए जाने की तैयारी है। जल्द ही आधा दर्जन जिले के एसपी के बदले जाने की सूची जारी होने की संभावना है। इस तबादले में हजारीबाग, लातेहार, चतरा, बोकारो, खुंटी, चाईबासा, जामताड़ा के एसपी बदले जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने अफसरों की लिस्ट तैयार कर ली है। इस सप्ताह यह लिस्ट जारी हो सकती है। राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते क्राइम के चलते कई जिलों के एसपी के बदले जाने की बात कही जा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा मूक बधिर श्रेणी में बोलने वाले की नियुक्ति कर बटोर रहे हमदर्दी। गिरिडीह भाजपा का गांडे विस्क के झुप्पू देवी इंटर कॉलेज में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोटा विधायक अमित मंडल, गांडे विस्क प्रत्याशी दिलीप वर्मा, अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, कार्यसमिति सदस्य नूनूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल की पोल खोल चुकी है। अब बोलने वालों को भी मुख्य बधिर बताकर हेमंत सरकार जनता की हमदर्दी बटोरने में लगी हुई है। इससे अधिक भद्दा मजाक दिव्यांगों के साथ नहीं हो सकता। गिरिडीह की कारा अधीक्षक को मिली जान से मारने की धमकी, साहू गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने अमन साहू गैंग के जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर केंद्रीय कारा गिरिडीह की काराधीक्षक हिमानी प्रिया को इंटरनेट व व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अपराधियों ने उन्हें जान से मारने व उनके देवघर में रह रहे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी थी। इस मामले में गिरिडीह मुफस्सिल थाने में 5 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस केस में एटीएस ने छानबीन के बाद 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के देवनगर पंडरा निवासी रोशन कुमार सिंह, रामगढ़ के पतरातू का अविनाश कुमार उर्फ खल्टू, रांची के पंडरा स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी का शिवशंकर कुमार सिंह व साहिबगंज के तालझरी थाना क्षेत्र के सगरभंगा ठाकुर टोला निवासी अजय कुमार ठाकुर शामिल है। आरोपियों ने स्वीकारा है कि वे जेल में बंद मयंक सिंह के निर्देश पर ही गिरिडीह सेंट्रल जेल की काराधीक्षक हिमानी प्रिया को धमकाए थे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके सरगना अमन साहू को जेल में उनके मन मुताबिक सुविधाएं मांगने पर भी नहीं मिल रही थी। केजरीवाल को मिल संविधान हत्या दिवस और झारखंड विधानसभा चुनाव पर क्या बोले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, मैं जेल से बाहर आया हूं। इसके बाद से सोनिया गांधी जी से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही महीनों में झारखंड विधानसभा में चुनाव भी होना है। हमने सोचा कि मुलाकात करना चाहिए, इसलिए मैं दिल्ली आया। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी थी। इस बीच पत्रकारों ने सीएम हेमंत से बीजेपी द्वारा घोषित संविधान हत्या दिवस, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल को दिए गए और अधिकार और झारखंड विधानसभा चुनाव पर कई सवाल पूछे। हेमंत सोरेन ने कहा कि जम्मू कश्मीर मामले की उनको जानकारी नहीं है। क्या दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई? इस सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, इस पर आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के फैसले पर हेमंत सोरेन ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्या कहेगी, ये तो वही जानती है। बस एक बात है कि जनता अब वोट नहीं रही जो इनको लगता है। जनता को अब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इस देश और यहाँ के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि लोग बहुत संवेदनशील हैं। लोग बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन जब अपनी पर आते हैं तो फिर दिखाते हैं उनकी ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह सब समझना चाहिए। अमर बावरिया ने अब किस प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली का दावा किया कि सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरिया ने लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और अभ्यर्थियों के बीच पक्षपात का आरोप लगाया है। अमर कुमार बावरी का दावा है कि सामान्य श्रेणी के एक अभ्यर्थी का 150 में से सहज 80 नंबर लाने पर ही चयन हो गया। अभ्यर्थी को उसके गांव के स्कूल में ज्वाइनिंग मिल गई है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक अभ्यर्थी जो IIT ग्रेजुएट है, उसे 130 नंबर लाने के बाद भी फाइनल चयन नहीं मिल सका।
अमर बावरी ने कहा कि सामान्य श्रेणी के चयनित अभ्यर्थी से 50 अंक अधिक हासिल करने वाले ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन नहीं होना नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अमर बावरी ने कहा कि इस गड़बड़ी को सही ठहराने के लिए नॉर्मलाइजेशन का तर्क दिया जा रहा है। अमर बावरी ने कहा कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, इस हिसाब से अंतर से 50 नहीं बल्कि 100 मार्क्स का है। उन्होंने कहा कि 100 अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया गया, ये कैसे संभव है। अमर बावरी ने कहा कि अभ्यर्थियों से जानकारी मिल रही है कि व्यापक पैमाने पर कई अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार की गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि किस प्रकार हेमंत राज में झारखंड के बच्चों का भविष्य रौंदा जा रहा है। धनबाद में सड़क हादसा, 3 की मौत, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र के मदेड़ी NH2 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की आवाज सुन स्थानीय लोग मौके पर जुट गए, उन्होंने ही सभी को अस्पताल पहुंचाया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार को तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क के किनारे खड़े एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के समय बाइक पर 4 लोग सवार थे। घटना में बाइक सवार एक महिला व एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 4 लोग एक ही परिवार के हैं, सभी सरिया के रहने वाले हैं। वही बोलेरो सवार घायल महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। बोलेरो में भी 4 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना के बाद दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हेमंत सरकार से धोखा खाए युवा सड़कों पर भटक रहे, नियोजन नीति पर हुई वादा खिलाफी, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के सुप्रीम लीडर सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यवासियों का विश्वास तोड़ा है, जनादेश के साथ धोखाधड़ी की है। सरकार पर विश्वास करने का समय अब खत्म हो चुका है और मतलब भी नहीं है। यह समय और मौका इनकी वाद खिलाफी का जवाब देने का है। उन्होंने कहा कि स्थापित सरकार ने यूथ को धोखा दिया है। धोखा खाए हुए नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं और अपने भविष्य के लिए चिंतित है। सरकार ने रोजगार मेला लगाकर जिन युवाओं को नौकरियां दी, वो युवा अब कहां हैं, इसका हिसाब सरकार को देना चाहिए। सुदेश महतो ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर झारखंडी युवा छले गए हैं। सरकार का नियत उजागर है, इसके बाद भी कभी 30,000 कभी 40,000 नौकरियां देने के वादे किए जा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक। आदित्यपुर थाना में मुहर्रम जुलूस को लेकर थाना शांति समिति की बैठक शनिवार की शाम थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह के अध्यक्षता में की गई, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बस्ती से निकलने वाले दोनों मुहर्रम अखाड़ों के संचालक को शांतिपूर्वक जुलूस निकालने की अपील की है। उन्होंने जुलूस में पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखने के साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा उपलब्ध कराने की कहा गया है। इस दौरान उन्होंने बस्ती में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था के लिए नगर निगम के प्रशासक से अपील करने की बात कही है। थाना प्रभारी ने कहा कि धार्मिक उन्माद वाले गीत नहीं बजाए जाएंगे और अगर अश्लील गाना बजा तो पुलिस अखाड़ों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षित बनाने और मुख्यधारा से जोड़ने में स्वयंसेवी संस्थाएं करेंगी सहयोग। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के जरिए आउट ऑफ स्कूल या ड्रॉप आउट हो चुके 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है। ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पुनः विद्यालय में लाने या उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से गैर वित्तीय आधार पर सहयोग लेने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के पैनल को तैयार किया जाएगा। जिन संस्थाओं का चयन होगा उनसे विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अनुपालन का लगातार अनुश्रवण, बच्चों के ट्रांजिशन, टोला भ्रमण, केंद्र सरकार के प्रबंध पोर्टल पर डाटा वर्क, NIOS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आदि कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। झारखंड से राजस्थान ले जाया जा रहा 40 क्विंटल से अधिक डोडा रांची से जब्त, कंटेनर ड्राइवर से पूछताछ। नशे पर नकेल की दिशा में रांची पुलिस को फिर सफलता मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने शनिवार को झारखंड के सरायकेला खरसावां से राजस्थान ले जाया जा रहा 40 क्विंटल से अधिक डोडा लदा कंटेनर जब्त किया है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर नशे की हालत में था। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य की पुलिस लगातार अभियान चला रही है और छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना पर डीएसपी मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में नामकुम पुलिस ने जामचुआ से प्रतिबंधित डोडा लदा कंटेनर HR 38S 4743 जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर के चालक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जब्त कंटेनर को थाने लाकर जांच की गई। उसमें काले एवं सफेद रंग के 198 बोरों में 40.16 क्विंटल डोडा जब्त किया गया।
रांची में दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप, मोहराबादी में मामूली विवाद में चाकू से युवक की गर्दन रेत कर हत्या। राजधानी रांची के मोहराबादी इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृत व्यक्ति की पहचान कतरनी नामक युवक के रूप में की गई है। हत्यारोपी का नाम गिरी नेपाली है। घटना मोहराबादी के रजिस्ट्री ऑफिस के पास की है। बताया जाता है कि शनिवार शाम को कतरनी और गिरी नेपाली के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। ये बहस जल्द ही झड़प में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि झगड़े के दौरान गिरी नेपाली ने कतरनी की गर्दन पर पीछे से हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि गिरी नेपाली ने मुर्गा काटने वाले चाकू से हमला किया था। गर्दन पर चाकू लगने से कतरनी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जख्मी हालत में आनंद फानन में रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हत्याकांड की सूचना मिलने पर मोहराबादी और लालपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गिरी नेपाली को हिरासत में लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि गिरी नेपाली और कतरनी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। ऐसा भी क्या झगड़ा हुआ कि बात कत्ल तक पहुंच गई। 7 राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव में इंडिया की जीत ने बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी। राजेश ठाकुर। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि 7 राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत ने बीजेपी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। राजेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव के परिणामों में स्पष्ट है कि जनता ऐसी ताकतों को कतई सत्ता में नहीं आने देना चाहती है जो चुनी हुई सरकारों को और स्थिर करने का कार्य करती है। संविधान से मिले जनता के अधिकारों का हनन कर खुद को संविधान का रक्षक घोषित करना चाहती हो। जनता ने जो जनादेश दिया है उससे साफ जाहिर है कि पूरे देश से बीजेपी की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, धीरे धीरे राज्यों से बाहर होने वाली है। चुनाव का यह परिणाम खाकी है। पूरी तस्वीर आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद साफ हो जाएगी, जहां बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। जमशेदपुर में अनाज गोदाम में अनियमितता देख भड़के मंत्री बन्ना गुप्ता। शहर के सभी एफसीआई गोदाम सील। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में दिखे। शहर के सभी एफसीआई गोदाम को सील करवाया। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक कर सभी गोदाम का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी गोदाम में रजिस्टर्ड डायरी गायब मिली। चीनी, गेहूं, चावल, दाल कई टन काम मिलने पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने एसओआर को फटकार लगाई है। उन्होंने पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर करोड़ों का नुकसान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पलामू में रंगदारी मांगने वाला अपराधी धराया। पलामू का किंग हूँ, 2 लाख दो, नहीं तो विश्रामपुर छोड़ दो। विश्रामपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन से 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले शातिर अपराधी आरिफ चोरी फरोज को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरिफ के खिलाफ कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित एफआईआर 5 जुलाई को विश्रामपुर थाना में दर्ज कराया था। आरिफ चोरी फरोज बिहार के बक्सर स्थित डडूरा गाँव का रहने वाला है। वर्तमान में विश्रामपुर के दर्जा मोहल्ला में रह रहा है। विश्रामपुर पुलिस को रंगदारी मांगने और बम पटकने से संबंधित 2 मामलों में आरिफ की तलाश पहले से थी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले, जनता की समस्याओं और निदान की बनाई लिस्ट केंद्र सरकार के कारनामों को भी बताएं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सभी विभाग समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि उस समाज की समस्याओं से रूबरू हो ताकि उन्हें उचित पटल पर रखकर उनका निराकरण किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग बैठक आयोजित करे और इस बैठक में समाज से जुड़े प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित कर सामाजिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करे और सभी समस्याओं की सूची और उसके निदान का एक फोल्डर तैयार करे और केंद्र सरकार के कारनामों से जनता को अवगत कराए। वे झारखंड के विभिन्न विभागों एवं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, डेटा एनालिसिस विभाग के अध्यक्ष उपस्थित थे। आतंक का सबब बना अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, गिरफ्तार कर भेजा जेल। इन गंभीर धाराओं में केस दर्ज। विश्रामपुर थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना अपराधी तारिक चूड़ी फरोज को विश्रामपुर पुलिस के द्वारा शुक्रवार की शाम गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सरकारी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विश्रामपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन के द्वारा इसके विरुद्ध 5 जुलाई को लिखित शिकायत करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसका थाना कांड संख्या 24/2024 है। अपराधी के द्वारा अपने मोबाइल नंबर 8298264636 से व्हाट्सएप कॉल कर लोक सेवक को कार्यस्थल पर आने से रोकना, सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास करना, जान से मारने व कार्यालय के अन्य कर्मियों को भी भय दिखाते हुए 2 लाख रुपए प्रतिमाह रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है।
राष्ट्रीय नेतृत्व को 2 दिनों में सौंपी जाएंगी विधानसभा सीटों की सूची। खीरू महतो। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश जदयू कार्य समिति की बैठक शनिवार को रांची के हरमो स्थित स्वागत बैंक्वेट में हुई। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव लड़ने वाली संभावित सीटों पर विचार विमर्श किया गया। खीरू महतो ने कहा कि जदयू एनडीए के तहत चुनाव लड़ेगी, वही पार्टी किन किन सीटों पर लड़ेगी यह सूची अगले 2 दिनों में राष्ट्रीय नेतृत्व को दी जाएगी। बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्वागत किया गया। वहीं चुनाव में उम्मीदवार एवं सीटों के चयन और एनडीए गठबंधन एवं जदयू के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर समन्वय बनाने के लिए सांसद खीरू महतो को अधिकृत किया गया है। बैठक में पूर्व मंत्री सुधा चौधरी, पूर्व विधायक कामेश्वर राम सहित कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंत्री बनने के बाद पहली बार जामताड़ा पहुंचे इरफान। राज्य बनने से पहले जो भी यहां आए सभी झारखंडी, बोले मंत्री इरफान अंसारी। मंत्री बनने के बाद पहली बार जामताड़ा पहुंचे विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के गैर झारखंडी तथा झारखंडी के बीच चले आ रहे विवाद में नया शगुफा जोड़ दिया है। मंत्री इरफान ने कहा कि झारखंड बनने से पूर्व जो लोग राज्य में आ गए हैं वो झारखंडी हैं, उन्हें मैं राज्य की हर सुविधाओं का लाभ दिलाऊंगा। चिरेका प्रशासन के पॉकेट गेट बंद करने के मसले पर कहा है कि प्रशासन जल्दी पॉकेट गेट खोले, हमारे लोगों को असुविधा हो रही है। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने बड़े विश्वास के साथ अंतिम ओवर में मुझे बैटिंग करने का मौका दिया है। देखते रहिए कि अंतिम ओवर में मैं कितने राजनीतिक छक्के लगाता हूं, कम समय में मैं क्या क्या कर सकता हूं। देखते रहिए।